कि वो कौन सी 8 चीजें हैं। उस चीजों को आपको बता दिया। पहले वो सोना चांदी चंद चीजें थी जिस पर खुदा ने लानत की। जब उस बंदे ने चुरा ली, उसकी वजह से बनी इसराइल कौम थोड़े जे बंदियां दे सामने हार गए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੁੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, लेकिन तारे हालात बिल्कुल नहीं बदलते। क्यों? बाइबल कहती है क्योंकि तुम्हारे दरमियान भी लानत की गई कुछ चीजें हैं। अब मेरे साथ निकालेंगे तो लानत की गई चीजें क्या हैं। नए अहदनामा में कलूसियों उसका 3 बाब उसकी 5 आयत, कलूसियों 3 बाब 5 आयत। आप सबको ये समझ लगी कि उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਸੀ। खुदा ने चांदी ते एक चादर सी और चंद एक थोड़ा जिहा सोना सी। खुदा ने कहते थे लानत है इनू ना लेना, बाकी सारा कुछ उन्होंने लौट। आज के दौर में खुदावन ने लानतें जिन चीजों पर की है, बाइबल कहती है बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश, लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, क्योंकि इन्हीं सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। आज खुदा ने जड़ी चीज़ां ते लानत पाई है वो चीज़ां बनावटी नहीं है। खुदा ने आज दे दौर च लानत पाई है कि लालच ना करना, मैंने तो लानत पाई है। तो जो शख्स लानत करेगा, मिसाल लालच करेगा, उसके ऊपर लानत आ जाएगी। खुदा ने किस पे लानत भेजी है? बुरी ख्वाहिश ना करना। अगर कोई बुरी ख्वाहिश करेगा, किसी को मारने की, लूटने की, किसी का माल हड़प लेने की, किसी के ऊपर बुरी निगाह, बाइबल कहती है उसके ऊपर भी लानत आ जाएगी। आगे लिखा नापाकी पर, खुदा ने किसी भी तरह की नापाकी, आप बुरा सुनते हैं नापाकी है, बुरा देखते हैं नापाकी है, बुरा बोल पड़ते हैं तेरी ओंज, गाली गलूच जो करते हैं वो नापाकी है। ज़हन में आपने कुछ बुरा सोच लिया कि इस शख्स के साथ बुरा करके ही रहना है, बाइबल कहती है ये भी नापाकी है, मैंने इस पर लानत की है। आगे लिखा हरामकारी पर, कोई भी ऐसी हराम कारी करना, हराम खाना, हराम देखना, किसी के ऊपर नाहक देखना, बुरी निगाह से देखना, बुरा सोचना, बाइबल कहती मैंने इन सब बुराइयों पर क्या भेजी है? लानत भेजी है। खुदगर्जी पर भी लानत भेजी है। आपने कभी खुदगर्जी नहीं करनी कि मैं ही मैं या मेरा ही मेरा घराना। बाइबल कहती है तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ ताकि एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर सको। आगे बाइबल कहती है ज़रदोस्त जो सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं, बाइबल कहती है मैंने उन पर लानत की है। ज़रदोस्त लफ्ज पर यानी दौलत के दोस्त रखने, सिर्फ दौलत ही दौलत। बाइबल कहती है ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए अपनी जिंदगी को सोचा है, मैंने उनके ऊपर लानत की है। और इस लानत को, ये आपको वो मैं लफ्ज बता रहा हूं जिनके ऊपर खुदा ने लानत भेजी हुई है। आगे लिखा शेखी बाजी के ऊपर खुदा ने लानत भेजी है। अगर कोई करेगा कि आप शेखी बाजी बड़ी मारते हो, आपके पास कुछ आ गया, आप दूसरों को बहुत दिखाते हो ताकि वो उस बेचारे का दिल दुखे, तो मेरे को है तेरे को नहीं है, मेरे को पैसा है, मेरे को है चीज है, तेरे को है ही नहीं, ये है शेखी बाजी। आगे मगरूर होना कि जो असियां और कोई नहीं, जो चीज साडे कोई है और किसी को नहीं हो सकती। बाइबल कहती मैंने मगरूरी पर भी लानत भेजी है। आगे बदगो पर, बदगोई करने पर, आप जुबान से किसी की बस टांग खींचते हो, बुरा बोलते जाते हो। बेशक अगर किसी ने बुरा भी किया है, बाइबल कहती है कि तुम अपनी जुबान के लफ्जों को काबू में रखना, क्योंकि तुम जुबान के लफ्जों की वजह से तुम आग में भी जाओगे। हम बदगोई किससे करते हैं? मुंह से। किसी को किसी खड़े हो गए इन्हें इंज गल कीती, उन्हें इंज गल कीती, जो करेगा सो अपनी किए की सजा खुदा से लेगा। आगे लिखा माँ बाप के नाफरमान, खुदा ने नाफरमानी के ऊपर भी एक लानत को भेजा है कि अपने माँ बाप के नाफरमान मत बोलना। आगे लिखा ना शुक्री पर खुदा ने लानत भेजी है, जो हर बंदा करदा, जिन्ना मिल जाए उन्ना ही घट। हम कभी भी
मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं आज एक पिक्चर देख रहा था, एक मियाँ बीवी, उसके 2 बच्चे। वो इस पिक्चर में क्या है कि सिर्फ आधी रोटी और चंद टुकड़े किए होते हैं, 2 टुकड़े वो देते हैं 3 बच्चों को और 1-2 वो खुद भी लेते हैं। तो इस तरह ना वो खा रहे हैं और बड़े खुश हैं। और एक पिक्चर नीचे थी, उस पिक्चर में क्या था, वो सारा ना अच्छा खाना पड़ा था, गोश्त पड़ा था, चावल, बोतल, हर तरह से, और उसको खाने वाला जो है ना अकेला ऐसे बैठा। तो मैं उस पिक्चर को देखकर क्या समझा हूं कि अगर इंसान की खुशी पैसों में नहीं है। मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी, अगर आप ज़हन लगाओ, आप सभी बहन भाई ज़हन लगाना, मैंने कहीं ये पढ़ा था, परेशानी हालातों की वजह से नहीं, परेशानी सोचों की वजह से पैदा होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਮਤ ਬਿਗਾੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੇਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, तब हालात खराब होते हैं। एक मियाँ बीवी बच्चे, अगर आप सुखी हैं, खुदा माफ करे, अभी तो शायद हम सभी सलामत है ना, सही हाथ पांव है। आप सोचें, एक तस्वर करें, अगर एक ऐसा शोहर हो जिसका बेचारे का एक्सीडेंट हो, हाथ पांव कट गए हो, वो बेचारा घर में मोहताज पड़ गया हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे? डेली कार कैन करा पाओगे? तभी तो सब्र करना पड़ेगा यार, वो मजबूर है। बाइबल इसलिए कहती कि कभी ना शुक्री मत करो, जितना है उस पर तुम हमेशा शुक्र करके खाओ। आपको भूख काटनी भी पड़े, सिर्फ आपका साथी आपके साथ काट सके। अपने घर वालों की ऐसी परवरिश रखो, बेशक बीवी हो, बच्चे हो, बड़े हो, कि अगर दुख आए तो आपस ही एवं गल्ला कर करके, लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरा सिर ना फाड़ लो, बल्कि सब्र करो। क्या जीना है? शुक्र है खुदा, कोई नहीं, खुदा कल चंगा खा लेंगे, परसों सही, कोई गल। लेकिन जो तुसी छोटी छोटी खान दी वजह लड़ाई झगड़े पा लेने हैं, तो बाइबल कहेगी तुम ना शुक्रे हो, तुम्हें इससे भी मैं नीचे ले जाऊं। तद करके तो लोगों के हालात पहले ठीक होंगे, फिर